हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम भाई, सभी जितने भी हमारे भाई और बहन हैं सभी को जय श्री राम। और उम्मीद करते हैं कि भाई भगवान श्री राम से उम्मीद भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य होगा बड़ा मस्त बिंदास झकास होगा। तो भाई आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम एक तो जो हमारे ग्रुप डी के जो लगभग 13,500 बच्चे लगे हुए हैं उनकी सैलरी की बात करेंगे, कॉमन कैडर की बात करेंगे और साथ के साथ जो न्यू सीईटी से संबंधित क्या अपडेट आ रही है वो भी इसी वीडियो में हम जिक्र करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करें अच्छी तरीके से डिटेल में, तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भाई साथ के साथ यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी, यदि आप कोई भी व्हाट्सएप पर चाहते हो या टेलीग्राम पर चाहते हो तो भाई एपिक एजू के नाम से आप टेलीग्राम पर आप सर्च मार सकते हो। ठीक है, एपिक एजू के नाम से सर्च भी मार सकते हो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। एक तो एपिक एजू ऐसे लिखा मिलेगा और एक आपको एपिक एजू ऐसे लिखा मिलेगा, यहाँ गुलाब के फूल बने हुए दिखेंगे आपको। तो इसमें तो सारे के सारे शिक्षा से संबंधित जितने भी नोट्स, पीडीएफ, अखबार वगैरह, न्यूज चैनल, सब कुछ इसके अंदर डाला जाता है, जिसमें गुलाब के फूल दोनों तरफ लगे हुए हैं। और जो ये ऊपर वाला एपिक एजू का हमारा चैनल है साथियों, इसके अंदर हम नोट्स, स्टडी मटेरियल, आईएएस पीसीएस से संबंधित और सभी स्टेट, जितनी भी स्टेट और वनडे एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित सारे नोट डाले जाते हैं। इस ग्रुप को तो साथी वही ज्वाइन करे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको नोट्स वगैरह जो खरीद नहीं सकते, बुक्स वगैरह, वही ज्वाइन करे। बाकी सभी साथी इसको ज्वाइन कर लें। तो भाई अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो अपडेट आ रही है उस पर लेकर चलते हैं आपको कि क्या अपडेट आ रही है कि हरियाणा सीईटी के फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के संकेत नहीं। सीईटी में अभी संशोधन नहीं हुआ है, सीईटी लागू करने में आ रही हैं दिक्कतें। तो देख लेते हैं भाई क्या अपडेट आई है। सारी चीज़ें आपको एक एक अच्छे तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं भाई। और यदि इन सारी चीज़ों से आप अपडेटेड हो तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी के पदों के लिए होने वाले सीईटी के लिए फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के संकेत नहीं है। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय इस तरह से कोई मूवमेंट नहीं है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू किया जाएगा। अभी तक तो सीईटी में संशोधन भी नहीं हुआ है। लाखों युवा सीईटी में संशोधन का इंतजार कर रही हैं। प्रदेश सरकार ने हर साल सीईटी लेने की घोषणा कर रखी है। सीईटी में भी प्रावधान किया हुआ है, मगर अभी तक ग्रुप सी और डी का एक एक बारी सीईटी का टेस्ट हो उसका है। 3 वर्षों में जो लाखों जो युवा हैं योग्य हो गए हैं, वे सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि अभी तक सीईटी पॉलिसी के अनुसार 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, जिससे एक उम्मीदवार कई कई पदों के लिए शॉर्टलिस्ट होता रहा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपने देख लिया था भाई, पीछे एक जो रोल नंबर जो टॉपर था वो 47 जगह रिपीट हुआ था, यानी उसकी जगह 47 बच्चे और एग्जाम दे सकते थे, लेकिन गलत पॉलिसी के भेंट चढ़ गए, बहुत से बच्चे की बारी ही नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए इस पॉलिसी में क्या है भाई, संशोधन होना ज़रूरी है। और जो भी इस पहली बार वो जो सीईटी दे रहे हैं भाई, मैं उनको ये नोटिस देना चाहता हूँ कि जो सीईटी है वो क्वालिफाई होना चाहिए, वरना आप इतने पछताओगे कि भाई हमने पहले भी बताया था और बाद में फिर लोग पछताए थे। तो इसलिए आप अभी से सीट क्वालिफाई के लिए एचएससी चेयरमैन से मिलो, सीएम नायब सिंह सैनी से मिलो, राजेश खुल्लर जी से मिलो, शिव जी से, तो अभी आपका प्रॉब्लम है जो वो ठीक हो सकता है। अभी क्या दिक्कत आ रही है वो देख लेते हैं। दिक्कत नंबर 1 जो बताई गई है कि अभी तक एक ही सीईटी हुआ है जिसमें 4 गुना शॉर्टलिस्ट का प्रावधान था। अब दूसरा सीईटी होगा, पहले वाले सीईटी और दूसरे वाले सीईटी स्कोर के अनुसार शॉर्टलिस्ट करने में दिक्कत आएगी। इसका एक कारण यह भी है कि बीसीए बीसीबी की क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाई गई है। जो उम्मीदवार पहले बीसी
श्रेणी में थे, अब उसमें नए सीमा वाले उम्मीदवार भी शामिल हो गए। जो पहले अयोग्य थे अब योग्य हो सकते हैं। किसी का स्कोर बढ़ेगा तो इस स्कोर को और पुराने स्कोर को अपडेट करने में दिक्कत आएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन अभी एचएसएससी निकाल रही है। साथ के साथ भाई अनुसूचित जाति को भी प्रदेश सरकार ने 2 वर्गों में बांट दिया है। पहले वाले सिटी में केवल अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, मगर अब इन्हें 2 वर्गों में कैसे बांटेंगे? वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यह प्रावधान नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय भी सिर्फ कैटेगरी पूछी जाती है, जाति नहीं। तो ये भी एक समस्या है, इसलिए वन टाइम जो आपका ये कह सकते हो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तीसरा रीजन बताया है कि 4 गुना या 10 गुना या 12 गुना इससे ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट करने के तरीके पर भी संशय है, क्योंकि पहले कितना था, 4 गुना था, और जिसमें लगभग जो लाखों युवा है, युवाओं में से यानी 3.5 लाख युवाओं में से सिर्फ 22-23 हज़ार ही क्या है एग्जाम दे पाए, और वही जॉब पर लग गए सभी। क्या शॉर्टलिस्ट ग्रुप में कुल पदों की संख्या के अनुसार किया जाना है या कैटेगरी या पद अनुसार किया जाना है? अभी तक एचएसएससी ने कैटेगरी और पद के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए थे, मगर इसमें एक ही उम्मीदवार कई पदों के लिए रिपीट हुए थे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये। चौथी प्रॉब्लम, आरक्षण शॉर्टलिस्ट के समय दिया जाना है या आखिरी चयन के समय दिया जाना है? इस बार तो आयोग ने शॉर्टलिस्ट के समय ही आरक्षण दे दिया, मगर हाईकोर्ट ने एचएसएससी केस में एक बेंच ने इसे गलत बताया हुआ है, इसलिए सीईटी संशोधन करते समय इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई, बड़ा स्टेप कह सकते हैं ये। और 5वीं जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार रिपीट होते रहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी जो अपडेट आ रही है भाई सीईटी को लेकर, जो आपने देख ली है, आपके सामने है। और इसके लिए जो चीज़ें हैं वो समस्या, इसलिए आपके सीईटी के जो एग्ज़ाम है, अब आपके दिमाग में होगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो भाई फॉर्म के जो स्टार्ट होने की संशय है फिलहाल बना हुआ है, तो हो सकता है कि नवंबर के अंत में लास्ट में या दिसंबर में आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं। अब बोलोगे कि सर फिर एग्ज़ाम कब होगा? तो जो आपका एग्ज़ाम है भाई, वो आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से आपका जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इवन इससे भी लेट जा सकता है, क्योंकि अब जल्दबाजी में कोई भी ऐसी पॉलिसी एचएसएससी बनाकर थोपेगी नहीं कि जैसे पिछले वाली भर्तियां सारी एक सीटी में लटकी रही थी, कोई भी ये अपने अकॉर्डिंग भर्ती नहीं कर पाए थे। इसलिए सारे संशोधन सोच समझ कर किए जाएंगे। और अब चुनाव भी हो गए हैं इनके पास, अब पूरे 5 साल भी है, तो इनको कोई जल्दी भी नहीं है। इनको आपकी और हमारी फिक्र नहीं है भाई, इनको अपना हिसाब देखना, अपने चुनाव का हिसाब देखना है। भर्ती पूरी कर कर ये अब थोड़े रेस्ट मोड में सीटी में अच्छा संशोधन लाकर ही इस पर आगे का सिस्टम बिठाया जाएगा। नेक्स्ट भाई जो हमारे साथी हैं ग्रुप डी वाले साथी हैं भाई, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि खासतौर से जो 10,997 बच्चे हैं जिनकी मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनका जो सैलरी है वो 4 महीने से 4 मंथ से उनकी सैलरी है वो नहीं उनको मिली थी। तो उनके लिए एक बहुत ही खास न्यूज़ आ रही है भाई, उनकी जो सैलरी है बहुत जल्दी ही आपकी जो सैलरी आपको मिलने वाली है। तो ये आपको जो रिवेन्यू और रजिस्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिस भी आया है, जिसमें विषय है, जिसमें आप देख सकते हो रिगार्डिंग डिसबर्समेंट ऑफ द सैलरी ऑफ ग्रुप डी कॉमन कैडर फ्रॉम 1/7 यानी 1/7/2024 से लेकर कब तक, 31/10/2024 तक की सैलरी, यानी 7, 8, 9, 10, ठीक है। यानी आपकी 4 महीने की सैलरी से संबंधित है। तो बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आ रही है, जिसमें नोटिस में जो लिखा गया आप देख सकते हो कि आपको सूचित किया जाता है कि जिन ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति 1/2023 के विरुद्ध की गई थी को दिनांक 1/7/24 से 31/10 के दौरान का वेतन प्रदान किया जाना है। अतः वित्त विभाग से प्राप्त मंत्रणा को प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि ये आपकी इतने डेट तक जो है आप सारी जो अब अप्लीकेशंस वगैरह है
और जोड़कर टोटल अमाउंट सैलरी डीए सब कुछ जोड़कर आप यहाँ सैलरी बनाकर भेजिए किसको, आपका जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, ताकि हम उनका जो बजट है इसके साथ ही बजट तो पारित करने के साथ साथ सैलरी को ही हम उनको दे सके। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई ग्रुप डी वालों को लेकर। और जो अभी इनको कॉमन कैडर वाले हैं जो ये साथी जिनकी ये सैलरी है भाई, कुल आपकी जैसे 10,997 की लिस्ट एक आई थी, 3774 की एक आई थी, 2600 की एक आई थी, तो ये लगभग कुल मिलाकर आपके 16,000 प्लस बच्चे बने हुए हैं। तो इनके लिए पद और विभाग के लिए अभी तक जो एचआरडी है, एचआरडी इस पर काम कर रही है और एचआरडी ने की तरफ से यही है कि भाई हम जल्द, कोई डेट नहीं दी है पूछे जाने पर, और बोला है कि जल्द ही हम इसके ऊपर काम कर और इनको सबको एक साथ आवंटित किया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि भाई एचआरडी के जो अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को, असमंजस को लेकर है कि अभी तक कुछ बच्चों ने रिजाइन नहीं किया है, हालांकि उनका सी में चयन हो चुका है। तो अभी उनका कहना है कि बहुत से बच्चे हैं जो रिजाइन करेंगे, तो उसके बाद जैसे ही रिजाइन होने के बाद है सबको एक साथ, या तो हो सकता है कि एचआरडी एक लिस्ट भेजे एचएसएससी को, ये अभी सरकार पर डिपेंड करता है, और उसके बाद जितनी खाली सीटें हैं उनको मिलाकर एक नया रिजल्ट निकाल कर रैंक वाइज और फिर सबको पद और विभाग दिए जाएंगे। इस प्रकार की अपडेट्स हैं। बाकी देखते हैं भाई क्या रहेगा आने वाले भविष्य के गर्म में छिपी हुई है एक्यूरेट बातें, तो जो आ बातें हमें इस प्रकार की बताई जाती है, आपके साथ साझा की जाती है भाई, आगे आने वाले समय में यदि कुछ परिवर्तन होगा तो वो भी आपको बताने का काम करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।